दोस्तों, भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का काफी ज्यादा विरोध होना शुरू हो गया है। अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने इसे ब्लंडर करार दिया और दूसरी तरफ अब अमेरिका की पाबंदियों के बाद भारत ने यूएस की घेराबंदी शुरू कर दी है और इसकी जिम्मेदारी उठाई है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने। रूस में मौजूद भारतीय विदेश मंत्री ने 3 बड़े ऐलान किए हैं और ये तीनों ऐलान अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि इससे भारत और रूस के बीच व्यापार नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। अमेरिका भारत रूस से जुड़ी इन खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिया गया ये फैसला कि भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा और भारत के ऊपर 50% कुल टैरिफ और अतिरिक्त पेनल्टी के फैसले के बाद अब भारत ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है और पहली बार इसके ऊपर खुलकर भारत के टॉप अधिकारियों का बयान आ रहा है। वहीं इन सब घटनाक्रम के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मॉस्को में रूस के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांत्रोव के साथ मुलाकात की और साफ कहा कि भारत और रूस को अपने आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करना होगा। जयशंकर ने कहा कि हमें सिर्फ ज्यादा काम नहीं करना है बल्कि अलग तरह से काम भी करना होगा, यानी नई सोच, नई दिशा और नई रणनीति अपनानी होगी। जयशंकर ने इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को दूर करना होगा, लॉजिस्टिक यानी माल लाने ले जाने की दिक्कतों को खत्म करना होगा और कनेक्टिविटी पर ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके लिए उन्होंने खास तौर पर 3 बड़े रास्तों का जिक्र किया। पहला, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, दूसरा नॉर्दर्न सी रूट और तीसरा चेन्नई से व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर। जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों को पेमेंट सिस्टम को आसान और स्मूथ बनाना होगा ताकि कारोबारियों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। सबसे अहम बात यह रही कि इस बैठक में भारत और रूस ने अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल कर लिया। जयशंकर ने इसे एक बड़ा कदम बताया और कहा कि अब दोनों देश एक मजबूत फ्री ट्रेड समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत और रूस का व्यापार तेजी से बढ़ा है। साल 2021 में दोनों देशों का कारोबार सिर्फ 13 अरब डॉलर का था, लेकिन 2024-25 में यह बढ़कर 68 अरब डॉलर तक पहुंच गया, यानी 4 साल में 5 गुना से भी ज्यादा की छलांग। रूसी राजदूत का कहना है कि पिछले 5 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार में 700% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई है। भारत का रूस के साथ व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 2021 में जहां ये घाटा सिर्फ 6.6 अरब डॉलर था, वहीं अब ये लगभग 59 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल और गैस आयात कर रहा है, लेकिन भारतीय सामानों की रूस में बिक्री उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाई। जयशंकर ने साफ कहा कि यह मुद्दा तुरंत सुलझाना होगा और रूस को चाहिए कि वह भारतीय सामानों के लिए अपना बाजार और ज्यादा खोले। वहीं बाद में जयशंकर ने इंडिया रशिया बिजनेस फोरम को भी संबोधित किया। वहां उन्होंने रूसी कंपनियों से अपील की कि वह भारत में निवेश करे, नए प्रोजेक्ट शुरू करे और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करे। उन्होंने कहा कि अगर भारत और रूस की दोस्ती को लंबे समय तक मजबूत रखना है तो उसकी नींव मजबूत आर्थिक रिश्तों पर टिकनी चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने कारोबारियों से ज्यादा व्यापार करने, निवेश बढ़ाने और नए नए सेक्टर में काम करने की अपील की। जयशंकर ने कहा कि अब समय आ गया है कि दोनों देश पुरानी सोच से बाहर निकले और बिटन ट्रैक से हटकर काम करे, यानी सिर्फ तेल और गैस तक सीमित न रहकर दवाइयों, आईटी, कृषि, टेक्नोलॉजी और नए क्षेत्रों में भी साथ काम करे। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके लिए दोनों देशों को ठोस लक्ष्य बनाने चाहिए, टाइमलाइन तय करनी चाहिए और बिजनेस फोरम को सीधे इंटर गवर्नमेंटल कमीशन से जोड़ना चाहिए ताकि फैसलों पर तुरंत अमल हो सके। ये पूरी बातचीत उस समय हो रही है जब भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने जो नया टैरिफ लगाया है उससे भारत को भारी नुकसान हो सकता है। रूस के इस दौरे पर जयशंकर ने बार बार यही संदेश दिया कि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ पुराने भरोसे पर नहीं टिकना चाहिए बल्कि इसे नई चुनौतियों के मुताबिक ढालना होगा। खास तौर पर आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों को ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे भारत का व्यापार घाटा कम हो, रूस को भारत में नए मौके मिले और दोनों देश मिलकर पश्चिमी दबाव का सामना कर सके। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि अमेरिका की सख्ती ने भारत को रूस की तरफ और मजबूत ढंग से देखने पर मजबूर कर दिया है। भारत अब चाहता है कि रूस उसके लिए सिर्फ तेल और गैस का सप्लायर ना रहे बल्कि एक ऐसा पार्टनर बने जो टेक्नोलॉजी, दवाइयों, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में भी साथ खड़ा हो। और यही कारण है कि जयशंकर का यह दौरा
भारत रूस रिश्तों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप का भारत के ऊपर टैरिफ लगाने के फैसले का अब अमेरिका के अंदर भी विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने हाल ही में चेतावनी दी है कि ट्रंप प्रशासन और भारत के बीच रिश्ते एक खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। उनका कहना है कि अगर व्यापार को लेकर तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये उस साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकता है जो एशिया में चीन का मुकाबला करने के लिए बेहद जरूरी है। निकी हेली ने बिल ड्रेक्सल के साथ मिलकर एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि पिछले 25 सालों से भारत और अमेरिका के बीच जो साझेदारी मजबूत हुई है उसे अचानक खत्म करना एक रणनीतिक गलती होगी। उनका कहना है कि भारत ही अकेला ऐसा देश है जो एशिया में चीन के बढ़ते दबदबे का असली संतुलन बना सकता है। अगर अमेरिका इस रिश्ते को बिगाड़ता है तो ये उसकी अपनी एशिया नीति को नुकसान पहुंचाएगा। हेली ने ट्रंप प्रशासन की इस नीति की आलोचना की। उन्होंने माना कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और इस मुद्दे पर ट्रंप का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि भारत को दुश्मन की तरह ट्रीट करना एक बड़ी और टाली ना जा सकने वाली गलती होगी। उन्होंने लिखा कि अगर अमेरिका भारत को चीन की तरह ही देखना शुरू कर देगा तो ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। वहीं निक्की हेली ने कहा कि भारत को चीन के बराबर नहीं रखा जा सकता। भारत एक लोकतांत्रिक और आजाद देश है जिसे अमेरिका को अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देखना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि अमेरिका ने चीन पर वैसे प्रतिबंध नहीं लगाए जबकि चीन रूस से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है, फिर भारत के साथ इतनी सख्ती क्यों। वहीं आर्टिकल में निक्की हेली ने भारत की आर्थिक और रणनीतिक अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। अगर अमेरिका को ऐसे सामान चाहिए जिन्हें वह खुद आसानी से नहीं बना सकता, जैसे कपड़े, सस्ते मोबाइल फोन और सोलर पैनल, तो भारत ही वह देश है जो चीन की तरह बड़े पैमाने पर ये उत्पादन कर सकता है। निक्की हेली ने सुरक्षा के मुद्दे पर भी भारत को फ्री वर्ल्ड के लिए एक अहम संपत्ति बताया। उनका कहना था कि भारत और अमेरिका की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। भारत अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसके सहयोगी देशों के साथ भी रक्षा क्षेत्र में मिलकर काम कर रहा है। ऐसे में भारत को नजरअंदाज करना या उस पर दबाव डालना किसी भी हाल में समझदारी नहीं। निक्की हेली ने भारत को भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत को ट्रंप की नाराजगी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रूस से तेल आयात पर अमेरिका की चिंता को भारत को गंभीरता से समझना चाहिए और व्हाइट हाउस के साथ बैठकर इसका कोई हल निकालना चाहिए। साथ ही उन्होंने ट्रंप प्रशासन से भी अपील की कि रिश्तों को और बिगाड़ने की बजाय तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बातचीत करे। उनके अनुसार ये बातचीत जितनी जल्दी हो उतना बेहतर होगा। साफ है दोस्तों, इस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते एक अहम मुहाने पर खड़े हो गए हैं। अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि भारत यूरोपीय यूनियन की तरह उसके सामने घुटने टेक देगा तो ऐसा नहीं होने वाला। भारत ने रूस के साथ अपनी साझेदारी को और भी ज्यादा बढ़ाकर अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है कि आपको जो करना हो करो, हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके डेली डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।